हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है FeCrO4 युक्त 3 अयस्क का सांद्रण किया जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है विद्युत स्थैतिक विधि द्वारा, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, झाग प्लवन विधि द्वारा। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो हमें समझना होगा किसके बारे में। 3 अयस्क, ठीक है। 3 को Sn से डिनोट किया जाता है। Sn के अयस्क और Sn के अयस्क के साथ साथ हम लोग का क्या मिला हुआ है, FeCrO4 मिला हुआ आता है। इस दोनों को हम लोग को अलग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है विद्युत स्थैतिक विधि। विद्युत स्थैतिक विधि में क्या होता है कि जो अत्यधिक क्रियाशील धातु होते हैं, जो आसानी से अलग नहीं हो सकते, आसानी से पृथक नहीं कर सकते हैं, उसको विद्युत अपघटन के द्वारा अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर विद्युत अपघटन कराया जाएगा तो FeCr का भी अपघटन होगा, तो ये विधि प्रयुक्त नहीं होगा। अब बात करते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा। गुरुत्व पृथक्करण विधि में वैसे वैसे गुरुत्व पृथक्करण विधि वैसे यौगिकों के लिए होता है जहां पर यौगिक के कण और अयस्क का कण और जो अशुद्धि के कण हैं उस दोनों के घनत्व में अंतर हो, ठीक है, या द्रव्यमान में अंतर हो। लेकिन Sn जो होता है ये भी भारी होता है और FeCr जब साथ में मिले होते हैं तो ये भी भारी होता है। तो ये आसानी से ये अब गुरुत्व पृथक्करण की विधि द्वारा ये नहीं हो पाएगा एक दूसरे से अलग। इसके बाद आता है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। इस विधि से हम लोग इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। रीजन क्या है कि Sn जो होता है वो अचुंबकीय होता है। Sn कैसा होता है, अचुंबकीय होता है। जबकि यहाँ पे जो Fe है वो कैसा है, वो चुंबकीय है। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या करते हैं कि हम लोग 2 व्हील लेते हैं, ठीक है, 2 व्हील रहता है और उसी व्हील पर क्या होता है, एक पट्टा लगा रहता है, ठीक है। वो पट्टा लगा रहता है और ये व्हील क्या होता है, हमारा घूमते रहता है। अब हम लोग अशुद्धि और अयस्क को हम लोग क्या करते हैं, इस पट्टे पे डालते हैं और ये पट्टे जब घूमते रहते हैं तो अशुद्धि के साथ साथ अयस्क भी यहाँ पर बढ़ते जाता है, ठीक है। इसमें अशुद्धि और अयस्क दोनों सम्मिलित रहता है। जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो ये वाला जो व्हील होता है इसमें चुंबकीय चुंबकीय होता है और चुंबकीय होने की वजह से जो चुंबकीय गुण रखता है वो इसमें चिपक कर यहाँ तक आ जाएगा। जब तक कि चुंबकत्व का प्रभाव रहेगा वो वहां तक उसके साथ चिपके रहेगा, ठीक है, और इस तरफ में आके गिरेगा। जबकि जो अचुंबकीय पदार्थ है वो क्या होगा, ये यहाँ पर गिर जाएगा, वो चुंबक का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से Sn अगर अचुंबकीय है तो Sn इस तरफ, Sn के अयस्क यहाँ पर गिर जाएंगे, ठीक है। जबकि FeCrO4 चुंबकीय है, अतः FeCrO4 इस तरफ में आएंगे। तो इसको चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। झाग प्लवन विधि में वैसे अयस्क को अलग किया जाता है जहां पे अयस्क के कण हल्के हों, लेकिन यहाँ पे अयस्क के कण हल्के नहीं होते, अतः यह भी गलत हो जाएगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।